स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद द यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो डीएवी क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट्स, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डीएवी क्लास 8 साइंस प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर देने वाला हूँ स्टूडेंट्स। इसमें कुल 2 सैम्पल पेपर है एंड इस वीडियो में हम लोग दोनों सैम्पल पेपर को देखने वाले हैं एंड मैं कुछ डिस्कशन भी करने वाला हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं एंड उनके क्या आंसर्स होने चाहिए, आपको बुक में कहाँ पर मिलेगा वैसे आंसर्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको कभी भी कोई क्वेश्चन पेपर मिले या सैम्पल पेपर मिले तो आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। जैसे कि जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिया गया है कि इसमें टोटल 27 क्वेश्चंस है, सभी क्वेश्चंस कंपलसरी है, कोई ओवरऑल चॉइस नहीं है बल्कि इंटरनल चॉइस दिया गया है। अब इंटरनल चॉइस क्या दिया गया है, तो 3 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के 2 ऐसे क्वेश्चंस 2 मार्क्स के 3 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें कि आप लोगों को और करके दिया गया होगा। यदि आप ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं कर सकते तो नीचे वाला क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। ओके, एंड 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस में भी ऐसा दिया गया है एंड 5 मार्क्स के भी 3 क्वेश्चंस में ऐसा दिया गया और करके। ओके, अब अगला क्या दिया गया है कि 4 सेक्शंस है, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसमें 1 नंबर का आपको। अब इसमें 4 सेक्शंस दिए गए हैं, ABCD नाम दिया गया है। ओके, सेक्शन ए में 3 क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड ये 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको 1 से 2 लाइन में आंसर को खत्म करना है। सेक्शन बी में आपको क्या दिया गया है, 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होंगे। सेक्शन सी में आपको 11 क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के होंगे एंड सेक्शन डी में 6 क्वेश्चन दिए गए हैं और सभी क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के होंगे। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हो गए। अब आपको क्या करना है, कभी भी आपको क्वेश्चन पेपर मिले आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में तो आपको इन सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरीके से पढ़ना है। अब आपको क्या करना है, आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें भी आपको ऐसे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, तो आपको सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस को अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके बाद ही आप लोग आगे लिखना शुरू कीजिएगा एंड आगे क्वेश्चन पेपर को पढ़िएगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, इसे पढ़ते नहीं है, समझ नहीं पाते हैं कि कौन 2 मार्क्स का था कौन 3 मार्क्स का था और ना 2 ही मार्क्स वाले क्वेश्चन में 5 मार्क्स जैसा लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, आपको एक वर्ड लिमिट लेके चलना है कि हाँ 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 1 से 2 लाइन में से खत्म करने की कोशिश कीजिए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो अधिक से अधिक 5 लाइन में जाइए। इस प्रकार से आपको अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना होगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। क्योंकि क्या होता है, जब किसी आंसर को आप ज़्यादा लंबा करके लिखते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे ज़्यादा लिखते हैं तो आपका समय वेस्ट होता है। ओके, इससे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके आगे क्वेश्चन छूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग एक लिमिट लेकर के चले कि हाँ ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा आपको नहीं लिखना है एंड इसके लिए आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि सर इसका आंसर कितना होना चाहिए। एग्जामिनेशन वाले टीचर्स नहीं, आपके जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर है उनसे आप इस बारे में पूछ सकते हैं कि सर इसका आंसर कितना होना चाहिए, कितना लिखने पे हमें फुल मार्क्स मिल जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है ना कि कॉपी जब एक्सचेंज होता है तो उनके पास भी कुछ कॉपियाँ आती है चेक करने के लिए, तो उन्हें ये पता होता है मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग कि कितना लिखने पर कितना मार्क्स दिया जाता है। ओके, तो आप इसके लिए अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं। ओके, ओवरऑल यदि मैं बताऊँ आपको स्टूडेंट्स तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 लाइन में लिखना है, आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में 4 से 5 लाइन में खत्म करना, अधिक से अधिक आप 5 लाइन्स में जाइएगा, उससे ज़्यादा आप लोग आगे मत बढ़िएगा। ओके, यदि हम लोग 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें भी आपको थोड़ा मैनेज करके चलना है, 7 से 17 वर्ड्स काफ़ी हो जाते हैं। ओके, उससे ज़्यादा आगे मत बढ़िएगा एंड 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में आप लोगों को 80 वर्ड्स या फिर 100 वर्ड्स को बिल्कुल भी एक्सीड नहीं कीजिएगा, 100 वर्ड्स को तो बिल्कुल भी एक्सीड नहीं कीजिएगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर को। तो देखिए, सेक्शन ए के क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, 3 क्वेश्चंस होंगे 1-1 मार्क्स के, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ये वाला क्वेश्चन जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर से एंड ये वाला आपका सेल चैप्टर से है एंड क्वेश्चन नंबर 1 फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर से था। अब देखिए स्टूडेंट, सैम्पल पेपर करना इसलिए ज़रूरी होता है ना कि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, इसके साथ साथ आप लोगों को एक बेसिक आउटलाइन मिल जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। बट ये प्रीवियस ईयर का सैम्पल पेपर है। ओके, आपको इस साल तो सैम्पल पेपर मिला ही होगा आपके स्कूल से, तो आप लोग उसे भी सॉल्व कर लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आपके एग्जामिनेशन में। क्योंकि क्या होता है ना कि प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर से कभी कभी डीएवी बोर्ड ना कुछ क्वेश्चन को दे देता है, तो यदि आप ऐसे सैम्पल पेपर्स को करके जाएंगे तो आपको क्या होगा, कुछ एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैच कर जाएंगे, तो आपको बहुत मदद मिलेगी वहां पर। ओके, यदि आप इन क्वेश्चंस को करके जाएंगे तो। अब देखिए 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए हैं, सॉरी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए हैं सेक्शन बी से। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8
अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है ना कि आपको इस पूरे सैंपल पेपर को सॉल्व करना है। ओके, उसके बाद आपको खुद ही चेक करना है एंड आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका नंबर कितना आया, आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे थे या फिर नहीं कर पा रहे थे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए आपको कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि और से जो क्वेश्चन आता है ना स्टूडेंट, वो एक ही चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते हैं। ओके, उन्हीं के बीच में और दिया जाता है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर से और एक दे दिया जाएगा फोर्स एंड प्रेशर से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा साइंस का एंड अदर सब्जेक्ट्स का। यदि नहीं हुआ तो जल्दी से कीजिए एंड कमेंट करके बताइए स्टूडेंट्स कि आपका कंप्लीट हुआ है सिलेबस कि नहीं हुआ है। ओके, स्टूडेंट्स, यदि आप मुझसे और भी सपोर्ट चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप का प्राइस मैंने ज़्यादा नहीं रखा है। यदि आप मेरे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जैसे मैं किसी भी मटेरियल्स का आपको PDF दे सकता हूँ, उसके साथ साथ मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स, साइंस, SST से एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा एंड कुछ नोट्स भी मैं आपको दूंगा साइंस एंड SST से। यदि आप चाहें तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप का प्राइस ज़्यादा नहीं रखा है मैंने। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस। अब देखिए आप लोगों को DAV बोर्ड हिंदी में भी क्वेश्चन को ट्रांसलेट करके देता है, यही खासियत है। यदि आप इंग्लिश पढ़ के नहीं समझ पाते हैं तो आप लोग हिंदी पढ़ के भी समझ सकते हैं। आप लोग एक बार सिलेबस को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके सेशन के लिए ना कुछ चैप्टर्स डिलीटेड है। ओके, आपको वैसे क्वेश्चंस को यहाँ से नहीं करना है जो कि डिलीटेड है। जैसे कि आप लोग क्वेश्चन में 14 को छोड़ सकते हैं, क्योंकि स्टार्स एंड सोलर सिस्टम वाला जो चैप्टर है वो आपका डिलीटेड है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 19 टेबल दिया गया है। ऐसे टेबल्स आपकी बुक में दिए गए हैं। ओके, जितने भी टेबल्स आपके बुक में दिए गए हैं उन्हें आप लोग जरूर से जरूर कर लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ओके, क्योंकि टेबल से भी क्वेश्चंस आते हैं। देखिए 20 एंड 21 क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के हैं एंड अब सेक्शन डी का शुरुआत होने वाला है स्टूडेंट्स। यहाँ पे 21 क्वेश्चन में एक और दिया गया है। अब देखिए सेक्शन डी की शुरुआत होगी, सारे क्वेश्चन अब 5-5 मार्क्स के होंगे। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया जाता है, जैसे 1 का सही आंसर करेंगे तो 1 मार्क्स मिलेगा, 2 का सही आंसर करेंगे तो 2 मार्क्स मिलेगा एंड 3rd का सही आंसर करेंगे तो भी आपको 2 मार्क्स मिलेगा। टोटल हो जाएंगे 5 तीनों करने पे। देखिए हिंदी में दिया गया है यहाँ पे आपको एंड ये अल्टरनेटिव क्वेश्चन है विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए। 22 के 2 के लिए और दिया गया आप सभी को यहाँ पे और दिया गया। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अल्टरनेटिव स्टूडेंट्स के लिए तो और नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको पूरे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे और दिया गया है, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एंड अल्टरनेटिव स्टूडेंट्स के लिए देखिए यहाँ पे दिया गया है। ओके, उस क्वेश्चन का और अब देखिए 23rd क्वेश्चन यहाँ पे है। ट्वेंटी 24th क्वेश्चन और देखिए दोनों मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर से ही क्वेश्चन है। ओके, इसलिए मैंने कहा था कि आपको ऐसा नहीं है कि और के लिए आपको कहीं दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन दिया जाएगा, वहीं से क्वेश्चन दिया जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ये कंबसन चैप्टर से आपको क्वेश्चन दिया गया 25th वाला, देख लीजिए ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स। कभी कभी न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं DAV बोर्ड के द्वारा, तो आप लोग न्यूमेरिकल्स को भी अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल्स को करने के लिए आपको बस फॉर्मूला ध्यान में रखना है। अब ये अल्टरनेटिव क्वेश्चन है विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो। हो सकता है इस सैंपल पेपर से आपके एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चंस आ जाएं, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। जितने भी डायग्राम्स आपकी बुक में दिए गए हैं उन्हें भी आप लोग जरूर से जरूर कर लीजिएगा। देखिए हमें
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आपको बनाने के लिए आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, तो आप लोग जरूर से जरूर सारे डायग्राम्स को कर लीजिएगा। आपके बुक में बहुत सारे डायग्राम्स दिए गए हैं, कोई भी आ सकता है। कभी कभी प्लाज्मोडियम का डायग्राम पूछा जाता है जो कि मल्टीपल फ्यूजन दिखाता है, तो कैसे होता है मल्टीपल फ्यूजन एक्सप्लेन करना होता है, एंड आपको वहाँ पे डायग्राम भी बनाने को आ सकता है। एंड अब देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पूछा गया है यहाँ पे, क्यों डकलेस ग्लैंड उन्हें कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इजी थे। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड सैंपल पेपर की ओर। अब देखिए इसके बगल में आंसर दिया गया है। ओके, तो यदि आप इसका आंसर चाहते हैं स्टूडेंट्स, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगला वीडियो में इसका आंसर पे बनाऊंगा। बस मैंने आपको खुद सॉल्व करने को कहा है, इसलिए आप लोग अच्छी तरीके से खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, यदि नहीं हो पाएगा तो फिर मैं आपको जरूर से जरूर आंसर भी दिखा दूंगा, बट मैं अभी आपको आंसर्स नहीं दिखा रहा हूँ। अब देखिए मॉडल टेस्ट पेपर 2 यहाँ पे दिया गया, दैट इज सैंपल पेपर 2। यहाँ पे वही सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन यहाँ पे है। अब ये वाला सैंपल पे आप लोग थोड़ा फास्ट देखिएगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग होता जा रहा है। फिजिक्स में आप लोग थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ओके, क्योंकि फिजिक्स से थोड़े क्वेश्चन जो होते हैं ना उनका लेवल थोड़ा अलग ही होता है, इसलिए ज़रूरी है कि फिजिक्स में आप लोग अच्छी तरीके से फोकस कीजिए, कमांड कीजिए, क्योंकि जितना अच्छा कमांड आज आप 8th क्लास में फिजिक्स का रखेंगे उतना ही आपको 10th क्लास में मदद मिलेगी। तो अच्छा है अभी कुछ चीज़ों को पढ़ के जाएँ, क्लास 10 में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अच्छा है अभी आप लोग क्लास 8 में अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, आपको क्लास 10 में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को डीएवी क्लास 8 साइंस बुक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिए हैं, तो यदि आप चाहें तो आप लोग इस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको डीएवी क्लास 8 स्पेशल प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। ओके, स्पेशल प्लेलिस्ट पे आपको वैसे ही वीडियोस देखने को मिलेंगे जो कि आपके डीएवी क्लास 8 बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। ओके, तो आप लोग उन वीडियोज़ को जाकर के जरूर से जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्योंकि वहाँ पर मैंने डीएवी क्लास 8 बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपलोड किए हैं। उसके साथ साथ आपके किसी भी चैप्टर्स, किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने बताए हैं, तो यदि आप चाहें तो आप लोग उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। अब देखिए सेक्शन सी की शुरुआत हो गई है। मैंने और भी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोगों ने वीडियोस को नहीं देखा है तो वही आपको स्पेशल प्लेलिस्ट पे वैसे वीडियोस भी मिल जाएंगे, तो आप लोग दूसरे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ साइंस को देखने वाले हैं। मैथ, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी सारे के मैंने अपलोड कर दिए हैं। स्पेशल प्लेलिस्ट पे आप लोग जाकर के देख सकते हैं। ये और वाला क्वेश्चन था एंड ये 14th क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के हैं। सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के होते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपका हो सकता है कि सैंपल पेपर या फिर क्वेश्चन पेपर थोड़ा बदला हुआ है, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन वहाँ चेंज हो सकते हैं, इसलिए आप लोग इस जनरल इंस्ट्रक्शन पे बेसिस पे मत रहिएगा। आपको मैंने यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस को देखने को कहा है, आपको सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करना है, बट आपको जो भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको उसका जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। ओके, हो सकता है कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ से चेंज हो जाएं। फिगर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, तो फिगर जितने भी दिए गए हैं उस पे बेसिस जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर आप लोग जरूर से जरूर कर लीजिएगा। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आपके बुक से कौन कौन से चैप्टर डिलीटेड है तो आप लोग सिलेबस का वीडियो जाकर के देख सकते हैं, वो भी स्पेशल प्लेलिस्ट पे डाला हुआ है। क्योंकि जो चैप्टर डिलीटेड है उसे पढ़ना जरूरी नहीं है, तो यदि आप चाहें तो उन वीडियोस को जाकर के देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर्स डिलीटेड है। बट मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं स्टूडेंट्स कि चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9,
17, 18, 19 एंड 20 ये 6 चैप्टर्स ही डिलीटेड हैं। ओके, बायो से 2, फिजिक्स से 2 एंड केमिस्ट्री से 2। अब सेक्शन डी स्टार्ट हो गया है। यहाँ के सारे क्वेश्चन अब 5-5 मार्क्स के रहेंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे और करके दिया गया है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में एंड हो सकता है कि इस बार भी आ जाए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया। ओके, तो इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप लोग जानिए, क्या होता है, कैसे उनका डायग्राम्स बनता है, उनका क्या प्रोसीजर है, माइकल फ्लैरेटी ने क्या निकाला था। क्वेश्चन के शब्द बदल सकते हैं, आंसर सेम जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। क्वेश्चन का पैटर्न भले बदल दिया जाए, बट यदि आप क्वेश्चन को समझेंगे, जानेंगे, तो आप लोग आंसर हमेशा लिख पाएंगे उसका। इस चीज़ का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बुक को बिल्कुल कंप्लीट कीजिए। सिलेबस कंप्लीट हो गया तो कमेंट करके बताइए, यदि नहीं हुआ तो ये बताइए कितना चैप्टर्स बचा हुआ है। एंड यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए डेली क्लासेस साइंस को लेकर के, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको स्पेशल प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट पे स्ट्रैटेजीज भी दे सकते हैं। क्वेश्चन 25 हो गया। क्वेश्चन 26, यहाँ पे और करके दिया गया है, ये वाला और क्वेश्चन। अभी इस साइड इसका आंसर दिया होगा, ठीक है, इस साइड, बट मैं आपको आंसर नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि ये सारे सैम्पल पेपर आपको खुद सॉल्व करना है एज अ एग्जामिनेशन। आप लोग इसे ले लीजिए, जो भी क्वेश्चंस जो भी चैप्टर से डिलीटेड होंगे उसे आप लोग हटा दीजिएगा, बाकी जितना बचा उसके बेसिस पे आप लोग अपना रिजल्ट खुद तैयार कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि सारे क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट कर पाएँ। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आप लोग देखिएगा कि कौन सा चैप्टर आपका कमज़ोर है, उसी पर आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिएगा आप, क्योंकि एग्जामिनेशन अब बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो वीडियो कंप्लीट हो गया, मैंने आपको 2 सैम्पल पेपर दे दिए। अब आगे के सब्जेक्ट्स का भी आपको मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको स्पेशल प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, यदि आप चाहें तो इस प्लेलिस्ट पे विजिट करके आप लोग इजीली किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।